दिखे तो आप कहिएगा, संभव है क्या? इसीलिए गुणों का चिंतन करना है। तो जितने गुण हम सोच सकते हैं और जितने गुण हम नहीं सोच सकते हैं, ऐसे अनंत अनंत असंख्येय कल्याण गुण गण निलय हमारे ठाकुर जी। जब भी सोचने का मन करे उनके गुणों के विषय में सोचें, हम अपनी पूरी जिंदगी खपा देंगे। असतगिरी समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानामीश पारम न याति। यदि असतगिरी समम स्यात्, काजल का पहाड़ बना दिया जाए और सारे सागर को स्याही बना दिया जाए, सप्त द्वीपवती पृथ्वी को पट्टी बना दिया जाए लिखने के लिए, और शारदा सरस्वती स्वयं लिखने के लिए बैठे, तब भी आपके गुणों का पार नहीं आने वाला। इतने गुण हैं तो अन्यों के गुण की चिंता करने का कोई अवसर ही नहीं है, अवकाश ही नहीं। अच्छा, फिर दोष देखने हैं, हमको निंदा करनी, हमारा स्वभाव है, हम किसी न किसी की तो निंदा करेंगे। तो अच्छा, गौर कीजिए, गौर कीजिए, विचार कीजिए, निंदा करने योग्य कौन है? दुनिया में हम बहुत लोगों की निंदा करते हैं, जरा आईने में खुद को रख कर देखें। मौसम कौन कुटिल खलकामी, स्वयं में जितने दोष हैं उतने दुनिया में किसी और में दिखेंगे? स्वयं के दोषों का चिंतन करते करते हम कई पृष्ठ लिख सकते हैं। और इस चिंतन करने का तरीका क्या है? अपने गुणों को देखना है तो कैसे देखें, अपने दोषों को देखना है तो कैसे देखें? देखिए, हमें किसी इंटरव्यू में जाना है तो हम उसकी क्वालिफिकेशन पूरी करते हैं। हमें कोई इंटरव्यू देना है तो उसके लिए एक पात्रता, एक अर्हता की सूची होती है। इस इंटरव्यू में जो भी आएगा उसमें ये डिग्रीज होनी चाहिए, ये क्वालिटीज होनी चाहिए, उसकी एक लिस्ट दी हुई होती है और हम उसको फुलफिल करते हैं तो हम इंटरव्यू में जा सकते हैं। जब हम भगवत भक्ति के पथ पर चले हैं ना, तो वहां पर भी एक पात्रता की लिस्ट भगवान ने दे रखी है। वहां पर भी भगवान ने बता रखा है कि ये व्यक्ति मुझ तक पहुंच सकता है, ये क्वालिफिकेशन है, जिसको मैं पसंद करूंगा उसकी क्वालिफिकेशन भगवान ने 7 श्लोकों में दे रखी। उन 7 श्लोकों का रोज वाचन करें, रोज उनको पढ़ें और फिर उसकी तुलना में खुद को रखकर देखें हम उसमें फिर फिट फोर हैं कि नहीं। और जहां अपनी कमी नजर आए उसको स्वयं को सुधारने की कोशिश करें। तो दूसरों के दोष का चिंतन करने का अवकाश हमको कहां से मिलेगा? आप सब लोग जानना चाहते हैं कि भगवान की पात्रता क्या है, भगवान ने अपनी लिस्ट कहां दे रखी है। जैसे हर व्यक्ति विज्ञापन देता है ना, ऐसी वर चाहिए, ऐसा वधु चाहिए जिसमें ऐसे ऐसे क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। भगवान ने बकायदा लिस्ट दी, स्पष्ट रूप से कहा है ऐसा ऐसा व्यक्ति मुझे बढ़िया लगेगा। उस क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया में जो फिट बैठ गया, मजे की बात यह है कि भगवान उसको लेने के लिए चलकर आ जाएंगे। भगवान वो नहीं चाहेगा ना, तब भी भगवान उसके सामने आकर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि बढ़िया कभी कालिदास ने एक बहुत सुंदर बात कही है शाकुंतलम में, रत्न को खोजा नहीं जाता, रत्न किसी को खोजता नहीं है, रत्न को खोजा जाता है। हीरा जाकर थोड़ी कहेगा लाख टको मेरे मोल, वो तो जौहरी पता लगाएगा। इसीलिए उन पात्रताओं को जिसने फुलफिल कर लिया तो भगवान आकर उसे अंगीकार करेंगे, वो चाहे न जाए। और पात्रताएं गीता के 12वें अध्याय में भगवान ने 13 से 20 श्लोकों में दी। अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकारी समदुःख सुख क्षमी संतुष्टो सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पित मनोभुक्ति यो मद्भक्त समे प्रिय यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च हर्षामर्ष भयोद्वेगैर् मुक्तो यह सच में प्रिय। ये भगवान की क्वालिफिकेशन दी हुई। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, जो किसी से द्वेष न करे, मैत्र करुणा एव च, सब पर मित्रता का भाव रखे, करुणा का भाव रखे, जिसमें ममता नहीं है, अहंकार नहीं है, जो सदा संतुष्ट रहता है, जो किसी में भेद नहीं करता, यो न रुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति,
ऐसी सारी क्वालिफिकेशन भगवान ने दे रखी है। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमति भक्तिमान में प्रियो नर। ये भगवान की प्रियता की क्वालिफिकेशन है। जरा इस क्राइटेरिया को रोज अपने सामने रखें। जैसे हम आईने में अपने आप को देखते हैं ना, इस क्वालिफिकेशन के आईने में भी खुद को देखें। क्या इन गुणों को हम पूरा कर पाते हैं? क्या हम भगवान की प्रियता के मापदंड पर खरे उतर पाते हैं? जब तक हम ही इन गुणों में पूर्णतया सफल नहीं है, फिट नहीं है, तो दूसरों के बारे में सोचने का हमको अवकाश कैसे मिल सकता है? क्योंकि हमारा लक्ष्य परमात्मा है। हाँ, संसार लक्ष्य है तो भले हम किसी का भी गुण चिंतन करें, किसी का भी दोष चिंतन करें, उसके लिए हम स्वतंत्र हैं। लेकिन सेवा और कथा का आनंद लेना है तो अन्य का, परकीय व्यक्ति का, दूसरों का गुण चिंतन दोष चिंतन छोड़कर गुण चिंतन करना है तो सर्व समर्थ भगवान का। दोष चिंतन करना है तो केवल अपने हृदय में झांक कर देखना। क्योंकि संसार की माया तो आपके साथ चलने वाली नहीं है। किसी की निंदा की तो उसके पाप का भार खुद ने वहन किया, किसी की प्रशंसा की, 2 पल के लिए कोई राजी भी हो गया तो उससे हमारा क्या लाभ? राजी करना है तो ठाकुर जी को, सुधारना है तो स्वयं को। उसके अलावा दुनिया के सारे प्रपंचों का हमसे क्या लेना देना? ये मिथ्या अभिमान है कि हम बड़े धनिक हैं, हमारा बड़ा परिवार है, हम सर्वसमर्थ हैं। ये सब साथ चलने वाला नहीं है। साथ चलेगा तो केवल भगवान का नाम चलेगा, केवल भगवान का भजन चलेगा। ये सारे तत्व उसमें विक्षेप ही पैदा करेंगे। इसीलिए सावधान हो जा प्राणी, तो विचार कर, संसार का यह मिथ्या अभिमान तेरे क्या काम आएगा? संसार की माया तेरे साथ चलने वाली नहीं है। इसीलिए ताकि सब काम छोड़कर, अन्य लोगों के गुण दोष का चिंतन छोड़कर अपने मन को जागृत कर और फिर इस कथा का और सेवा का रसास्वादन कर। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राजा रंग फकीर आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बांधा जाए जंजीर, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
भगवत भजन भगवान को न पान कियो। हाँ तूने भगवत भजन भगवान को न पान कियो। मदिरा जो पियो तो पिए से कहा भयो। मदिरा जो पियो तो पिए से कहा भयो। हरिद्वार आए दुर्बल गरीब को न कण दियो। बेश्या को धन दियो दिए से कहा भयो। अरे संतन सो अधीन है अधीन बख्शीस लई। तेने कीनी ठकुराई तो किए से कहा भयो। तेने कीनी ठकुराई तो किए से कहा भयो। कीनी ठकुराई तो किए से कहा भयो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा राम राम निताय गौर हरि बोल। भगवान की प्रियता प्राप्त करने में ही जीव का साफल्य है। गोकर्ण जी से उपदेश प्राप्त करके आत्मदेव जी मुक्त हो गए। रजोगुणी जीव का भी उद्धार हुआ। धुंधकारी बनकर प्रेत बना। गोकर्ण जी को समाचार मिले। उन्होंने गया में श्राद्ध भी किया, लेकिन धुंधकारी का वास्तविक गोत्र उन्हें पता नहीं था। जब गोत्र का ही ज्ञान नहीं तो श्राद्ध तर्पण से क्या होने वाला था, उसकी मुक्ति नहीं हुई। गोकर्ण जी जब अपने गांव में लौट कर आए, उस प्रेत का दर्शन किया। प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने सूर्य की उपासना की और सूर्य से आदेश प्राप्त करके अपने नगर में भागवत कथा सुनाई। गोकर्ण जी के द्वारा सुनाई गई भागवत कथा के प्रभाव से धुंधकारी की मुक्ति हुई। नगर के सभी लोगों की मुक्ति नहीं हुई तो गोकर्ण जी ने भगवत पार्षदों से पूछा कि एक धुंधकारी की ही मुक्ति कैसे हुई। तब पार्षदों ने कहा, सभी लोगों ने कथा तो सुना, लेकिन जितने मनोयोग से धुंधकारी ने सुना, सुनने के साथ साथ मनन और निश्चय ये भी जरूरी है। व्यक्ति गौर से कथा सुने और सुने हुए विषय का मनन करे, बार बार उसका चिंतन करे, अपने मन में उसी का चिंतन चलता रहे। सुन लिया, ये इसी प्रकार की बात है जैसे गाय घास खा लेती। एक बार जो कुछ सुना, हो सकता है सारी बातें यहाँ पर समझ में न आए, लेकिन एक बार इस कथा के शब्दों का आहार ग्रहण कर ले, फिर जब घर जाएं, कुछ कामकाज कर रहे हैं, एकांत में बैठे हैं, तो जैसे गाय जुगाली करती है ना, वैसे ही इन विषयों का, इन शब्दों का बार बार मनन वो गाय की जुगाली के समान है। ऐसा क्यों कहा था? क्या हम उसमें फिट हैं? क्या हम ऐसा करते हैं, नहीं करते हैं? मनन। और मनन के बाद अगला क्रम है निश्चय, एक निर्णय पर पहुंचना, हम ऐसा करेंगे। अबलो नसानी अब ना नसे हो, अभी तक तो बहुत समय व्यर्थ बिताया, अपने आप को नष्ट किया, संसार में खटाया खपाया, अब ना नसे, अब नष्ट नहीं होंगे, अब गड़बड़ नहीं करेंगे, अब सुमिरन करेंगे, अब सेवा करेंगे, अब दुनिया के प्रपंचों में नहीं पड़ेंगे, अब हम किसी की निंदा नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, क्रोध नहीं करेंगे। इन बातों का पक्का निश्चय।
रोज 16 माला महामंत्र की फेरेंगे, हरिनाम का संकीर्तन करेंगे, रोज रामचरितमानस का पाठ करेंगे, गीता का पाठ करेंगे, रोज भागवत की कथा का कोई एक अध्याय पढ़ेंगे। कोई निश्चय, कोई नियम, कोई निष्ठा। जब ये निश्चय जीवन में आ जाएगा तो परिणाम बहुत सुखद होगा। ये मन ही तो प्रेत है धुंधकारी जैसा, अपने आप मुक्त हो जाएगा। भागवत की कथा से धुंधकारी का भी उद्धार हुआ। यहाँ पर सूत जी ने कहा, यमराज अपने दूतों को कहते हैं, देखो जो भागवत कथा में बैठे हैं उनके ऊपर मेरा राज्य नहीं चलता। दुनिया में जाओ और किसी भी पापी से पापी प्राणी को ले आना, लेकिन कथा में आकर कोई पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी बैठ गया तो उस पर मेरा अधिकार नहीं है, उस पर भगवान का ही अधिकार है। इसीलिए सूत जी लोगों को जागृत करते हैं, अरे ओ संसार के लोग, असारे संसारे विषय विष संगा कुल धिया। ये संसार असार है, इसमें तरह तरह के विषय हैं, क्यों इनमें पड़े हो? किमर्थम व्यर्थम वो व्रजत कुकथे कुत्सित पथ क्षयार्धम क्षेमार्धम पिबत तुल शुक गाथा तुल सुधा। अरे क्षण भर के लिए आओ, अपने कल्याण के लिए आओ और उस शुक गाथा जो अमृत के समान है उसको सुनो तो सही। अच्छा तुम्हें प्रमाण चाहिए ना, परीक्षित साक्षी क्षणगत मुक्ति कथन। ये परीक्षित साक्षी है, सुनकर तुरंत मुक्त हो गया, और प्रमाण की आवश्यकता ही क्या है। कथा का विसर्जन हुआ तो सुखदेव जी स्वयं आए, उन्होंने भी भागवत के श्लोकों का गायन किया। नारद जी की कथा में भगवान स्वयं प्रकट होकर आए, पार्षदों के सहित आए, महान संकीर्तन हुआ और उस संकीर्तन से प्रसन्न होकर भगवान ने नारद जी से वर मांगने को कहा। तो नारद जी ने वरदान के स्वरूप में यही बात मांगी, जब जब जहां जहां भागवत की कथा हो और आपके लिए हो और किसी उद्देश्य से नहीं हो, आपकी प्रसन्नता के लिए हो, तो अपने पार्षदों सहित जैसे यहाँ आए हो वैसे हर कथा में आना। नारद जी ने सबके लिए ये अभूतपूर्व वरदान मांगा। अब भगवान आते हैं कि नहीं, ये तो 7वें दिन देखेंगे। इस प्रकार पद्म पुराण में भगवान की कथा का सुंदर महात्म्य बताया, विधि बताई, कथा कैसे सुननी चाहिए, कैसे पूजन होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात कथा के श्रोता वक्ता के लक्षण भी बताए। भगवान की कथा विरक्त वैष्णव विप्र को कहनी चाहिए, जिसके मन में संसार की कोई वासना अभिलाषा नहीं हो, जो दृष्टांत देने में कुशल हो, धीर हो, गंभीर हो, धर्म का ज्ञाता हो। श्रोता के लिए कोई पात्रता नहीं है, लेकिन वो नियम पूर्वक वैष्णवी दीक्षा लेकर, यानी जो भी कथा नियम पूर्वक सुने वो प्रतिदिन भगवान नाम का जप जरूर करे। वैष्णवी दीक्षा में 3 बातें प्रधान है। एक तो गले में तुलसी की कंठी जरूर हो, जो नियम पूर्वक भगवत कथा सुन रहा है उसके गले में तुलसी की कंठी हो। जो भी वस्तु वो भोग